आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अलवर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक लाठी डंडों से एक अकेले युवक को पीट रहे हैं। तो वहीं इस मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने कहा कि कुछ दिन पहले मेयो समाज व गुर्जर समाज के युवकों में आपसी विवाद हुआ था, उस समय का यह वीडियो है। तो वहीं लगातार इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। कार्रवाई करने की जगह पुलिस इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कोई वीडियो की जानकारी नहीं मिली है। हनुमानगढ़ के गोलूवाला कस्बे में दुष्कर्म पीड़िता को घर में घुसकर आग लगाकर मारने के मामले में जिंदगी और मौत से लड़ रही झुलसी पीड़िता ने जयपुर में दम तोड़ दिया। वह इस घटना के बाद आज ऊर्जा मंत्री व हनुमानगढ़ प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला परिजनों से मिले। वह उन्हें 5 लाख का चेक सौंपा। तो वहीं पहले परिजनों व स्थानीय लोगों ने चेक लेने के लिए मना कर दिया और उनकी मांग थी कि पहले मृतका की बेटी की नौकरी की घोषणा की जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बाद में सहमति बनने के बाद चेक ले लिया गया। और वहीं बीडी कल्ला ने यहाँ पे कहा कि सरकार परिजनों के साथ है और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं एसपी का कहना है कि जो सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है वह निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो पीड़ित मृतका है उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और वहीं बता दें कि यहाँ जो ग्रामीण व भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने मंत्री के पहुंचने पर यहाँ नारेबाजी भी की और एक बार यहाँ पे जो विवाद की स्थिति भी हो गई, लेकिन बाद में मामले को शांत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सहायता कोष से 5 लाख रुपए की राशि सहायता के लिए भेजी है। ये कैसा कानून का राज है? हनुमानगढ़ के अंदर दुष्कर्म पीड़ित महिला जिसका मुख्य आरोपी था वो जेल की सलाखों के अंदर था, लेकिन जेल की सलाखों से पैरोल लेकर बाहर आता है, उसके घर जाता है और उसके ऊपर तेल डाल के आग लगाने का काम करता है। जिंदगी और मौत के बीच जूझती हुई वो पीड़िता आज एसएमएस के अंदर अपनी जीवन लीला समाप्त करती है। लेकिन अपनी जीवन लीला तो वो समाप्त कर गई, लेकिन राजस्थान सरकार के ऊपर कई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा गई। आखिरकार राजस्थान के अंदर ये बेटियां सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, या इसी तरीके से बेखौफों के ये जो आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, ये इसी तरीके से बेटियों को जलाते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही। और राजस्थान की सरकार अगर पहले ही इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लेती तो मेरे ख्याल से ये बेटी भी आज जलती नहीं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जो भी दोषी है उस दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई करके और उसको सजा दिलाने का काम करें। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के बड़बरा गांव में खुशी के मौके पर फायरिंग के दौरान 2 बच्चों की गोली लगी, जबकि 5-6 बच्चों को छर्रे लगे हैं। गोली लगने से एक बच्चे अमन की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है, जिसे अलवर रेफर कर दिया गया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के बड़बरा गांव निवासी सैनिक रामवीर हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को पकड़ने को लेकर सेना मेडल से सम्मानित किया गया। सैनिक के अपने गांव पहुंचने पर स्वागत में जश्न मनाया गया और जुलूस निकालने के दौरान की गई फायरिंग में गोली लगने से एक 6 साल के बच्चे अमन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा घायल हो गया। घायल को गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमन मीणा ने बताया कि गोविंदगढ़ के गांव बड़बरा में हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल है। मामले की सूचना के बाद गोविंदगढ़ थाना अधिकारी को मौके पर भेज दिया गया है। वे खुद भी मौके पर रवाना हो गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की ओर से रैली निकालने की अनुमति जारी नहीं की गई थी। कृषि कानून बिलों को वापस लेने के मामले में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन के चलते आज सुबह से ही वाहनों का लंबा जाम लग गया। वाहनों के जाम लगने से आम आदमी का तो दूभर होगा, साथ ही वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से लेकर शाजापुर टोल टैक्स तक 10 किलोमीटर और बहरोड से लेकर शेरपुर तक करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, जिससे वाहन चालक जाम में फंसे हुए हैं, जिसके कारण एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। लेकिन जाम नहीं खुलने से सभी को परेशानी हो रही है। गर्मी के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे उनको दुगनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान एसीबी द्वारा शनिवार देर शाम जेसीटीएसएल के एमडी और सहायक लेखाधिकारी सहित
निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक को 4 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए और देते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं ताज्जुब की बात तो यह है कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को भी इस बात की भनक नहीं थी कि जिन 50 नई मिनी बसों को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं, उसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर रखी गई है। जिन नई बसों के संचालन पर जेसीटीएसएल का एमडी वीरेंद्र वर्मा मंत्री के साथ मिलकर तालियां बजा रहा है, वही एमडी इन बसों का जयपुर में संचालन करने के एवज में 10 लाख रुपए की घूस मांग रहा है। यही नहीं, मंत्री शांति धारीवाल द्वारा जेसीटीएसएल के आगरा रोड बगराना स्थित जिस दूसरे बस डिपो का लोकार्पण किया गया, वहां तक जेसीटीएसएल के एमडी ने अपनी भ्रष्टाचार की जड़ें फैला रखी थी। बस डिपो में निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी को तमाम भौतिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी एमडी वीरेंद्र वर्मा द्वारा घूस मांगी गई। एसीबी द्वारा जेसीटीएसएल और निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की घूसखोरी का पर्दाफाश करने के बाद अब देखना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो टेंडर दिए गए उनमें किस तरह की घपलेबाजी जेसीटीएसएल के द्वारा की गई है। फिलहाल पूरे प्रकरण में एसीबी की जांच जारी है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटों से भरी कार के मामले में एक नाम सबसे प्रमुखता से चर्चाओं में वह है राजसमंद जिले के अमेठ के निवासी मनसुख हिरन का। मनसुख हिरन की संदिग्ध लाश मिलने से अब इस मामले में और कई सस्पेंस पैदा हो गए हैं। राजसमंद जिले के अमेठ में रहने वाले मनसुख हिरन ने करीब 25 साल पहले राजसमंद का अमेठ छोड़ मुंबई में व्यवसाय करने के लिए रुख किया था। वो वहाँ ठाणे की में कार डेकोर का व्यवसाय करते थे। जानकारी के अनुसार अमेठ निवासी मनसुख लाल के पिता मिश्री लाल हिरन के 3 बेटे थे, जिसमें तीनों ही बेटों ने अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद मुंबई का रुख कर लिया, जहां ठाणे में वो कार डेकोर का व्यवसाय करते थे। आपको बता दें कि मनसुख लाल हिरन की लाश कलवा क्रीक इलाके में मिली है, जहां उसके परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए इसे आत्महत्या करने से नकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि मनसुख आर्थिक रूप से संपन्न है और वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता, ऐसा में उसकी हत्या की गई है। पूरे अमेठ नगर के जैन समाज में रोष व्याप्त है। मनसुख मेरा भाई है, बहुत दुख हुआ है हमको। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। उसकी क्षतिपूर्ति कोई कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति मिले। सब्जेक्ट ग्रामीण द्वारा चलाए गए वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान में हत्या के मुकदमे में फरार एक अपराधी को पकड़ा है। ये कोर्ट द्वारा इसका वारंट भी जारी किया गया था और इस 2011 का ये प्रकरण है, तब से ये फरार चल रहा था। ये नाम जो है पूरणमल पुत्र सुरजाराम सैनी, ढाणी गैस कांड निवासी है। ये 2011 का हत्या का प्रकरण था जो ढाणी गैस कांड में हुआ था और इस प्रकरण में कुल 5 मुलजिमान को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया जाकर जज बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था। जो मुलजिम पूरणमल है, यह लगभग 10 वर्षों से फरार था, जिसे अब गिरफ्तार किया गया। देश में खाली बीजेपी रहेगा और सब भाग जाएगा, सबको भगा दो। सब जगह 30 करोड़ लोग बोलबे तोलाबाज भाई, सब जगह बोले। नंदीग्राम से श्री शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे, वह वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। खास बात यह है कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार दिया है। इसके साथ ही नंदीग्राम का संग्राम अब बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। आज हम लोगों ने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की अप्रूवल दे दी है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। अब ये बोर्ड ऐसी शिक्षा तैयार करेगा, ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा, हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेगा, ताकि जब शिक्षा करके वो निकले तो वो रोजगार ढूंढने के लिए दर दर की उसे ठोकरें न खानी पड़े। उसका रोजगार उसके साथ तैयार होना चाहिए। अब रटने पे जोर नहीं होगा, अब समझने पे जोर होगा। एक बच्चे का
असेसमेंट साल के अंत में 3 घंटे में नहीं लिया जाएगा, उसका असेसमेंट पूरा साल लगातार चलता रहेगा। दिल्ली में 1000 के करीब लगभग सरकारी स्कूल हैं, 1700 के करीब प्राइवेट स्कूल हैं। हम एक साथ सारे स्कूलों को इस बोर्ड में नहीं लेके आएंगे। इस साल सबसे पहले साल में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। उन्हें सीबीएसई से उनकी एफिलिएशन हटा के इस बोर्ड की एफिलिएशन दिलाई जाएगी। कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, लोकतंत्र की हत्या, इंस्टीट्यूशंस को का गला घोटना, ये सब कुछ विराजमान है। हम तंग आ चुके थे। हर एक व्यक्ति, पड़ोसी हो, जान पहचान वाला हो, अनजान हो, फोन करके कहता था कि यहाँ तो आपके लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, पैसा मांगते हैं। इतना आतंक। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, दल बदलने का खेल भी उतना ही तेज होता जा रहा है। टीएमसी नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 12 फरवरी को बजट सत्र के दौरान त्रिवेदी ने टीएमसी के साथ साथ राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।